सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण सौर मंडल की महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जिसका ज्योतिष में बहुत विशेष महत्व होता है। ज्योतिष का विज्ञान कहता है कि ग्रहण की घटना हर राशि पर अलग अलग प्रभाव डालती है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर सूर्य ग्रहण की घटना कैसे घटती है और सूर्य ग्रहण के दौरान कौन कौन सी सावधानियां हमें बरतनी चाहिए और किन मंत्रों के जाप से आप भी ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बच सकते हैं। देखिए। जब धरती और सूरज की रोशनी के बीच चांद की छाया आ जाती है, अमावस्या पर जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक सीध यानी एक लाइन में आ जाते हैं, तो ब्रह्मांड को समझने की बेचैनी हमें फिर से अपनी ओर खींचने लगती है। सूर्य ग्रहण एक ऐसी ही खगोलीय घटना है जो पृथ्वी और उसके जीवन पर सीधा असर डालती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक किसी भी कुंडली में सूर्य सबसे प्रमुख स्थान रखता है। सूर्य यश, कीर्ति और वैभव का ग्रह है। इससे इतना तो साफ है कि सूर्य को ग्रहण लगेगा तो इसका प्रभाव भी होगा, भले ही इस बार ये ग्रहण भारत में ना दिखाई दे रहा हो। अगर सूर्य जो है अपनी उच्च राशि के ऊपर हो या स्व राशि के ऊपर हो, यानी कि अप्रैल में या अगस्त के अंदर ये सूर्य ग्रहण पड़ता है, तो जिस दिशा के अंदर, जिस जहां के ऊपर वो ग्रहण पड़ रहा है, उस देश की और उससे संबंधित देशों की दिशा में, राजनीतिक दिशा के अंदर परिवर्तन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कहीं मौसम का मिजाज बदलेगा तो कहीं जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। इसलिए आप कुछ विशेष बातों का ध्यान जरूर रखें। मंत्र जाप और ध्यान करने से ग्रहण के दोष कम होते हैं। ग्रहण के दौरान कुंडली के अशुभ योगों को भी समाप्त किया जा सकता है, विशेषकर ऐसे योग जो राहु, केतु या सूर्य से संबंध रखते हो। ग्रहण के बाद अन्न, वस्त्र और धन का दान करने की भी परंपरा है। ग्रहण काल में ध्यान और जप सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। इस समय में जिस भी ईश्वर के स्वरूप की उपासना करते हो, उसकी उपासना करें, अन्यथा इस समय में भगवान के नाम का भजन कीर्तन करें। ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। किसी तरह के नियमों के पालन की कोई आवश्यकता नहीं होगी। गर्भवती महिलाओं को भी किसी तरह की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। गर्भवती महिलाओं के ऊपर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है और इसमें महिलाओं को जो है प्राय जो है, अगर सूर्य ग्रहण तुम्हारे देश में है, तुम्हारे जो है शहर के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है, तो उस महिलाओं को जो है वो इस ग्रहण से बचना चाहिए। यदि आप सूर्य ग्रहण देखना चाहते हैं तो आपको किसी विशेष प्रकार की फिल्म का सहारा लेना चाहिए, जिससे आप देख सकें। नंगी आंख से आप देखते हैं तो सूर्य के प्रभाव से आपकी आंखों को नुकसान हो सकता है। सूर्य ग्रहण के दिन क्या करें क्या ना करें, इसकी चिंता तो हम सभी को रहती है। हालांकि सूतक के नियम लागू नहीं होंगे, लेकिन खास उपायों से ग्रहण काल फलदायी रहता है। ग्रहण के दौरान अपने गुरु मंत्र और सूर्य मंत्र का जप करें। ग्रहण के बाद स्नान करें। सूर्य संबंधी वस्तुओं का दान करें। गुड़, गेहूं, आटा या तांबे के बर्तनों का दान करना शुभ होगा। ये ग्रहण से बचने का, अगर आपकी राशि के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है, आपके जन्म नक्षत्र के ऊपर ग्रहण पड़ रहा है, जैसे कहा जाता है कि ये जो ग्रहण है ये मेष राशि के ऊपर ये इसका प्रभाव होगा, तो इस मेष राशि वाले व्यक्तियों के ऊपर जो ग्रहण का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव पड़े इसका, और ये पड़ रहा है, यदि उसको पॉजिटिव कैसे करें, उसके लिए कहा जाता है कि आप सूर्य से संबंधित वस्तुओं का दान करें। उसमें आप जो है लाल कपड़े के अंदर आप जो है गेहूं को बांधकर, गुड़ को बांधकर और तांबे का सिक्का उसमें डालकर आप ग्रहण काल के में समय दान कर सकते हैं। उसका प्रभाव आपके ऊपर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि सूर्य ग्रहण के काल में ध्यान किया जाए तो किसका किया जाए। ज्योतिष इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। ग्रहण के समय भगवान कृष्ण, भगवान सूर्य और महादेव की उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों में इन देवों की उपासना के लिए विशेष मंत्र भी दिए गए हैं। ग्रहण काल और मंत्र जाप, योगेश्वर कृष्ण की उपासना श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र से करनी चाहिए। भगवान सूर्य की उपासना गायत्री मंत्र का जाप करके करें। भगवान शिव की उपासना महामृत्युंजय मंत्र से करनी चाहिए। साथ में इसमें जो है कहता है जप किया जाए। जब सूर्य की रोशनी नहीं आ रही है तो हम लोग इसमें जप करते हैं। वो जब इतना प्रभावी होता है क्योंकि उसका फल कई गुना बोला जाता है। अगर रात्रि काल में जो तांत्रिक लोग होते हैं वो रात्रि मध्य रात्रि काल में जो जप करते हैं
उसका प्रभाव जो पड़ता है वही प्रभाव ग्रहण काल के अंदर जबकि का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उस वक्त इस सूर्य की जो पूरी रोशनी है पृथ्वी में नहीं पहुंच पाती और वह कई गुना फलकारी होता है। इंसान अगर सच्चे मन से भगवान को याद करे तो वो हर हाल में मदद के लिए पहुंच जाते हैं। इसीलिए इन उपायों को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, ईश्वर की उपासना में मन लगाएं। ग्रहण के सभी अशुभ प्रभाव खत्म होंगे, फिर कोई भी बुरा प्रभाव आपको छू नहीं पाएगा। सूरज की तरह आपकी जिंदगी भी हमेशा रोशन रहेगी।